चैप्टर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू ऑर्गेनिज्म आर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। देखो, हम लोग ये जानते हैं कि एक जिंदा जीव का फंडामेंटल यूनिट सेल होता है। सेल के ग्रुप को हम लोग नाम दे दिए हैं टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अच्छा आगे समझते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म आर पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। देखो, अगर मैं बात करूँ लोअर टू ऑर्गेनिज्म, तो इसमें आता है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। और अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कैसे कैसे लोगों को कैटेगराइज किया गया है, तो सबसे पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम करोगे तो कम्युनिटी बन जाएगी, कम्युनिटी से कम कर दोगे तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब जब जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे इकोसिस्टम बनता है। जैसे एयर, नॉन लिविंग, जिंदा एक एनिमल है तो वो उस एयर को ले लेगा, ये दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाएगा, वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जैसे एक जिंदा जीव पानी पिएगा तो वो इकोसिस्टम का पार्ट हुआ। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर यानी ज़मीन, आसमान और पानी, तीनों चीज़ें एक जगह पे अगर अवेलेबल हो तो उस जगह को बायोस्फीयर कहते हैं। अ पॉपुलेशन इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल ऑफ स्पेसिफिक लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक कोई इंडिविजुअल स्पीसीज़ कितनी मात्रा में पाई जाती है, उसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर, मान लो इंडिया में एक पर्टिकुलर एरिया यानी इंडिया में कितने ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं, वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन हो गई। इंडिया में मान लो आसाम में कितने टाइगर पाए जाते हैं, तो टाइगर की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन हो गई। बायोटिक कम्युनिटी में क्या आते हैं, तो बायोटिक का मतलब होता है जिसके अंदर जान हो। तो बायोटिक कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया। इसमें क्या आते हैं, तो बायोटिक कम्युनिटी में आते हैं पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज़ की किसी स्पेसिफिक एरिया में। बायोटिक का मतलब जिसमें जान हो। इकोसिस्टम इंक्लूड द कम्युनिटीज लिविंग इन द एरिया इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर विथ देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है तो बनाता है इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट यानी हमारे आसपास प्रेजेंट सारी चीज़ों से जब इंटरेक्ट करता है तो बनाता है इकोसिस्टम। बायोस्फीयर इज एंटायर इनहेबिटेड पार्ट ऑफ अर्थ बाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पे कोई जिंदा जीव सरवाइव कर पाता है। जैसे मैंने बताया कि ज़मीन वाले हिस्से को कहते हैं क्या, लिथोस्फीयर। अगर आसमान वाले हिस्से की बात करें, देखो पानी वाले एरिया की बात करें तो इसे कहेंगे हम लोग हाइड्रोस्फीयर। और अगर आसमान की बात करें तो उस एरिया को कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। अब अगर आप यहाँ पे जो ये रेड मार्क है यहाँ पे अगर ध्यान दो, तो ये जगह एक ऐसी है जहाँ पे आसमान यानी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों आ रहा है। तो ये जो रेड पोर्शन है ना, यहाँ पे जिंदा रहने के लिए ज़मीन, हवा, पानी सब है। ये पर्टिकुलर जगह को हम लोग कहेंगे क्या, बायोस्फीयर। प्लांट टिश्यू आर मेनली ऑफ टू टाइप। जो प्लांट के टिश्यू है ना, यानी ग्रुप ऑफ सेल, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। अंतर क्या होता है, अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो ज़िंदगी भर ग्रो करते हैं, वेयर परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि ग्रो करना रुक जाता है इसके अंदर एक वक्त के बाद।
जो ग्रो नहीं करते हैं परमानेंट टिश्यू, जो ज़िंदगी भर ग्रो करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिसको आगे हम लोग समझेंगे। वही परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम और फाइलम जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है वो टिश्यू जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है, कंडक्शन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जाइलम आपका वाटर को रूट से लेकर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाता है। वही जो फाइलम होता है ना, वो लीफ से फूड को हर एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाता है। एनिमल टिश्यू चार टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। मसल्स जो है वो तीन टाइप की होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और हमारे दिल की मसल्स यानी कार्डिक मसल। नर्वस टिश्यू हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, हमारे नर्व से मैसेज के लेने देने में हमारा नर्वस टिश्यू मदद करता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गन की। तो स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेवरल टिश्यू एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ऑर्गन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो स्ट्रक्चर जो कि ढेर सारे सिमिलर टिश्यू से बना हो और जिसका फंक्शन भी सिमिलर हो। जैसे कि अगर हम टंग की बात करें तो टंग एक ऑर्गन है, क्योंकि ये ढेर सारे टिश्यू से मिले हैं, मिलके बना है, और सारे टिश्यू जो हमारे टंग को बनाए हैं उनका फंक्शन सिमिलर है। कोलेन्काइमा की बात करें तो ये इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग से बना है, इलोंगेटेड खींचा हुआ। लॉन्ग पैरेन्काइमा सेल होता है जो कि जिसकी वॉल थिक होती है। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, नहीं, जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है उसमें आता है पैरेन्काइमा, और ऐसा पैरेन्काइमा यानी ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसका जो कि लंबा होता है और जिसका कॉर्नर थिक होते हैं उसको कहते हैं कोलेन्काइमा। जाइलम मैंने बताया था, ये वेस्कुलर टिश्यू होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को रूट से प्लांट के सारे हिस्से में एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि प्लांट में कहीं और से पानी रूट की तरफ जाएगा, नहीं, केवल सिंगल डायरेक्शन होता है, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होगा। जो फाइलम होता है ये भी वेस्कुलर टिश्यू होता है प्लांट में, एनिमल में ये नहीं होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीफ से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में। लीफ से क्यों? क्योंकि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस के बाद खाना बनता है। टेंडन क्या होता है? ये नॉन इलास्टिक, इलास्टिक मतलब जिसे खींचा जा सके, नॉन इलास्टिक मतलब जो नहीं खींचा जा सके। तो नॉन इलास्टिक वाइट कलर का फाइब्रस मतलब धागे धागे जैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ता है। यानी हमारे जो स्केलेटल मसल, दो टाइप की मसल होती है, एक मैंने ऊपर पढ़ाया था ना कि मसल जो है स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, कार्डिक होती है। इसी में आगे मसल्स जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें एक स्केलेटल मसल्स होती है। तो हमारे स्केलेटल मसल को हमारे बोन से जोड़ने वाला नॉन इलास्टिक फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू होता है टेंडन। ठीक है। लिगामेंट क्या होता है? ये भी इलास्टिक फाइब्रियस टिश्यू होता है जो कि हमारे दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। दो हड्डी है, उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? तो लिगामेंट। न्यूरॉन क्या होता है? तो ये जो है ना स्ट्रक्चरल यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का। ये नर्व सेल से मिलके बना होता है। हम लोग कुछ जितने भी सेंस करते हैं, सेंस ऑर्गन हमारे वर्क करते हैं। मैंने किसी को मारा, उसको दर्द हुआ, मैंने किसी को जलाया, वो जल गया ना। तो ये सारी चीज़ को महसूस कैसे करेगा वो इंसान? अपने नर्वस सिस्टम से करेगा, और उसका नर्वस सिस्टम में उसका दिमाग और
बैकबोन के अंदर का जो आती है चीज़ें, ठीक है ना। तो मतलब इंसान का ब्रेन और नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो वही नर्वस टिश्यू का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरॉन। जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से, उसी तरह हमारा नर्वस टिश्यू बना हुआ है हमारे न्यूरॉन से, ठीक है। और न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल्स भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग चैप्टर को पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 6 में तुमने पढ़ा था कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। यानी एक एक सेल मिलके एक पूरा शरीर बनाती है। एक एक सेल जब वर्क करती है तो ही पूरा वर्क हो पाता है। जैसे हमारी आँख की एक एक सेल मिलेगी तभी जाके हमारी आँख का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, और एक एक सेल अगर देखने का काम करेगी तभी हम लोग पूरी आँख से देख पाएंगे। तभी हमारी जो सेल होता है ना वो स्ट्रक्चर बनाता है और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से। कुछ जो जीव एक सेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सारे फंक्शन जैसे न्यूट्रिशन हो गया खाना खाने वाला, रेस्पिरेशन हो गया ऑक्सीजन लेकर फूड से रिएक्ट करवा के एनर्जी बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाना, साथ ही साथ एक्सक्रीशन यानी हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकालना, रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करना, ये सारे काम एक ही सेल परफॉर्म कर देती है जो एक सेल से बने हुए जीव यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी सेल स्पेशलाइज्ड होती है अलग अलग फंक्शन करने के लिए। अलग अलग फंक्शन, अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आँख की सेल का काम केवल देखना होगा, कान की सेल का काम केवल सुनना होगा। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी मान लो पेट का सेल का अलग काम होगा, पैंक्रियाज का अलग काम होगा, लीवर का अलग काम होगा। पर अगर कोई जिंदा जीव जो केवल एक सेल से बना है तो वही एक सेल सारा काम करेगी। ये जो अलग अलग काम बटा है इसे डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है। और इस वजह से हम लोग सेल्स के ग्रुप बनाते जाते हैं और हमको अलग अलग किस्म की चीज़ें मिलती जाती है। जैसे सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ये कलेक्टिवली मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें मिलके हमारा बनाती है एक जिंदा जीव यानी एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो ये चीज़ में हमने ये समझा कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जो जीव सिंगल सेल से बने होते हैं उसमें सारी लाइफ प्रोसेस सिंगल सेल करती है। वही जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको उनके सेल्स के ग्रुप को, टिश्यू के ग्रुप को, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम करके ऑर्गेनिज्म बना दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये हमारा क्वेश्चन है। तो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपेयर टू अ मशीन। एक जिंदा जीव को ना एक मशीन से कंपेयर किया गया है। Just as a machine has a different part to perform different job, living organisms also have different body parts which work in a organized and coordinate fashion। यानी एक जिंदा जीव को मशीन से कंपेयर किया गया है। जैसे एक मशीन में अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है, उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी के पार्ट होते हैं उसको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जो कि क्या करते हैं एक साथ काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फंक्शन पार्ट काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके कोऑर्डिनेट करते हैं। Therefore, organization is the manner in which smaller unit of any structure or system are arranged into larger unit in a
हायरार्कियल फैशन। सिंपल बात में ये कहा जाए कि ऑर्गेनिज्म की अलग अलग जो बॉडी सिस्टम है, ठीक है ना, स्मॉलर यूनिट से पूरा एक स्ट्रक्चर या एक सिस्टम में बांटा जाता है। यहाँ पे बात बस उसी की हो रही है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर को बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग और अच्छे से स्टडी कर पाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में। ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? वही सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें बांटने के पीछे क्या पर्पस है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेनिफिशियल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इट्स पर्पस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने अभी आपको डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया कि अलग अलग सेल का अलग अलग काम रहता है। वो काम को, जैसे आँख की सेल का काम देखना, कान की सेल का काम सुनना, ज़बान की सेल का काम टेस्ट लेना, ये जो काम बटा हुआ है इसी को डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, ये डिवीज़न ऑफ लेबर करवाने में मदद करता है, यानी अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। दिस हेल्प देम कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन मोर इफिशिएंटली एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन। देखो, जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम होता है, ये सारी चीज़ मिल के क्या करती है ना, कि डिफरेंट बॉडी पार्ट को आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करवाने में और अच्छे से काम करने में मदद करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों हुई? ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हमको इस वजह से हुई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अच्छे से और इफ़िशिएंट और कोऑर्डिनेट फैशन में काम कर सके, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, यानी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म में बांटा गया। जैसे आप सेल की स्टडी करोगे तभी आपको टिश्यू पता चलेगा। अब ऑर्गन सिस्टम अगर आपको पढ़ना है तो आपको उससे पहले ऑर्गन के बारे में, और ऑर्गन बना हुआ है टिश्यू से, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक लेवल वाइज आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, वो लेवल वाइज चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपका सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एक एक फंक्शन को आप और ही इफ़िशेंटली समझ पाओगे। यू कैन सी सच एन ऑर्गेनाइजेशन इन होल लिविंग वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हो अलग अलग लेवल पर, सेल से ऑर्गेनिज्म पे और ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर पे, जो कि हमने अभी समरी में पढ़ा था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड बिगिन एट द लेवल ऑफ सेल। सेल से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। फ्रॉम सेल टू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू द बायोस्फीयर। मतलब आपका सेल से ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक। फिगर नंबर 1.1 जो कि नीचे शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है सेल, जो कि जहाँ से लाइफ बिगिन होती है। सेल के ग्रुप को टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये क्या है? लोअर लेवल्स है। अब हायर लेवल पे जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे जिंदा जीव मिलेंगे तो एक पॉपुलेशन बन जाएगी। वो पॉपुलेशन ढेर सारी मिलेगी तो एक कम्युनिटी बना लेगी। वो नॉन लिविंग थिंग के साथ कम्युनिकेट करके इकोसिस्टम में आ जाएगी। और जहाँ पे जिंदा जीव हो, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हो, वहाँ पे कहते हैं बायोस्फीयर। तो आपको यहाँ पे बायोस्फीयर देखने को मिल जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप। जैसे स्टेप बाय स्टेप में आप आगे की तरफ जाते जाओगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ईच सच स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक स्टेप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा। एंड ईच लेवल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। और नया जो स्टेप आएगा वो पुराने वाले से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ब्रॉडली 3 मेजर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी आइडेंटिफाइड एज
3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बी कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू ऑर्गेनिज्म ए, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म। 3 तरीके से ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। एक ओवरऑल ऑर्गेनिज्म को बांट दिया गया है, एक लोअर से ऑर्गेनिज्म, और एक हायर से ऑर्गेनिज्म तक बांट दिया गया है। ठीक है ना। देखो ये हायर लेवल इधर है, ये लोअर लेवल है, और ये ओवरऑल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। बी, ए और ऊपर है सी। ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, एक प्लांट हो या एक एनिमल हो या एक बैक्टीरिया वगैरह बैक्टीरियम हो, इसको सेपरेट करते हैं इसकी बायोलॉजिकल यूनिट से। यानी सारी चीज़ों को हम लोग बांट देते हैं उनकी बायोलॉजिकल यूनिट से कि वो किससे मिलके बना हुआ है। टिश्यू वाले को एक साथ रखेंगे, यूनिसेल्युलर को अलग कर देंगे, मल्टी सेल्युलर को अलग कर देंगे। इट परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी, इट रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हर एक जिंदा जीव जिंदा रहने के लिए सारी लाइफ एक्टिविटी करता है, और जिसको हम लोग बांटते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग पढ़ेंगे लोअर टू ऑर्गेनिज्म, यानी सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, ये बने होते हैं सेल से। द सेल आर एग्रीगेटेड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, जो सेल है वो बना हुआ है अलग अलग मॉलिक्यूल से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मॉलिकुलर टू ऑर्गेनिज्म लेवल इंक्लूड मॉलिक्यूलर से ऑर्गेनिज्म लेवल तक, मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल में हम लोग चीज़ों को बांटते हैं। जिंदा जीव को हम लोग बांटते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो सेल से भी छोटे होते हैं, सेलुलर लेवल जो एक सेल जितने बड़े होते हैं, टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल से जितने बड़े होते हैं, ऑर्गन लेवल जो टिश्यू के ग्रुप से बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गन के ग्रुप से बनते हैं, और इसके बाद ऑर्गेनिज्म आ जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से। अ सेल हैज़ सेल ऑर्गन, सेल के पास सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एसेट्रा। ये ऑर्गन बने होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड एसेट्रा। यानी मैंने ये बताया कि जितने जो सेल है वो ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम से बने हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स बने होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह से। ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एलिमेंट को एक साथ। दे फॉर्म लिविंग सिस्टम, द प्रोटोप्लाज्म, cytoplasm and made up of nucleus, but alone they do not function as a living unit. Thus the organization hierarchy, molecular level in a lowest level of organization in the living world। यानी आप जैसे यहाँ पे नीचे आप देखोगे जो बना हुआ स्ट्रक्चर, एटम, एटम अकेले नहीं पाया जाता, तो एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट एटम मिलके कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड मिलके ऑर्गेनल बनाते हैं, ऑर्गेनल्स मिलके सेल्स बनाते हैं। ऊपर मैंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। सेल बना होता है सेल ऑर्गेनल से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम वगैरह वगैरह से। माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी बनाने का होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब हो पाती है। राइबोसोम्स जो होते हैं ये
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का एक ऑर्गेनल पे पाया जाता है जो प्रोटीन को बनाने का काम करता है। ये ऑर्गेनल्स, ये सारे जो ऑर्गेनल्स मैंने बताया, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। ये मॉलिक्यूल जो है अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और लिविंग सब्सटेंस को बनाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलके प्रोटोप्लाज्म बनता है। ये साथ में तो जिंदा रहते हैं, पर अकेले ये लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन नहीं करते। मतलब केवल अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं या केवल मैं न्यूक्लियस की बात करूं, तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा जब तक ये एक साथ काम नहीं करेंगे। एक सेल मेनली 3 चीज़ से बनी होती है: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अकेले इनका कोई वजूद नहीं है, ये अकेले काम ही नहीं करेंगे, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। पर ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेंगे। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया अकेले काम नहीं करेगा, क्लोरोप्लास्ट अकेले काम नहीं करेगा, पर अगर इनका ग्रुप बना देंगे तो ये साथ में मिलकर काम करने लग जाएंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लोवेस्ट लेवल से ऑर्गेनाइजेशन तक बांटा गया है और इसी से लिविंग वर्ल्ड बनता है। यानी दुनिया में सारी चीज़ें बनी हुई हैं एटम से। एटम बना हुआ है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंट एलिमेंट के ग्रुप बना दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा। ये कंपाउंड मिलके बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम जैसे सेल ऑर्गेनल्स को, और ये सेल ऑर्गेनल्स मिलके बनाते हैं सेल्स को। सेलुलर लेवल की बात करें तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। जो सेल होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होता है जो अकेले पाया जाता है, जो सारी लिविंग एक्टिविटी को करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ऑल लाइफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट विद अ सिंगल सेल। ये सारी लाइफ एक्टिविटी सिंगल सेल करती है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है, स्पोंगिया है, ये जो है ना सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब ये सब सेलुलर लेवल पे ही तक सीमित रहते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब में टिश्यू वगैरह होते नहीं है। ये सब जीव केवल सेल तक ही रह जाते हैं। देयर सेल्स ग्रुप टुगेदर बट देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये ऐसा हो सकता है कि अलग अलग किस्म का अमीबा एक साथ रह रहे हैं, पर वो एक ढेर सारे अमीबा मिलके एक फंक्शन नहीं करेंगे, सब इंडिविजुअल अपने अपने में रहेंगे, बस एक साथ ग्रुप बना के आपको दिख सकते हैं। और इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर का जो डिवीज़न है ये नहीं होता। मतलब अलग अलग सेल का अलग अलग काम नहीं बांटा गया हुआ होता है। यहाँ तक समझ में आया? टिश्यू क्या होता है पहले ये समझते हैं, तो टिश्यू लेवल हम लोग समझेंगे। टिश्यू ग्रुप होता है सिमिलर सेल के जिनका सिमिलर फंक्शन हो। सिमिलर सेल का टिश्यू लेवल, तो इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। उसमें एक सेल सारा फंक्शन नहीं करती, उसमें अलग अलग सेल अलग अलग काम करती है। एग्जाम्पल, जो नर्व सेल होता है वो मैसेज को कंडक्ट करती है। जो मसल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का काम करती है, जिससे सिकुड़ती है और फैलती है, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट हो पाता है। आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ग्लैंड, ग्लैंड वो चीज़ होती है, समझो एक किस्म की टंकी जो कि कोई जूसेस को निकालने का काम करती है। जैसे हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा निकालता है, पेट में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस वगैरह को निकालता है। पैंक्रियाज भी एक किस्म का ग्लैंड होता है जो पैंक्रिएटिक जूस वगैरह को निकालता है। लीवर होता है वो गॉल ब्लैडर उसमें होता है, और उसमें भी लीवर भी गैस्ट्रिक जूस वगैरह को, बाइल जूस वगैरह को निकालता है। ठीक है ना? द सेल्स दैट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन
लुक अलाइक एंड वर्क टुगेदर। जो तुम्हारा जो सेल होता है, ऐसे सेल का ग्रुप जो दिखने में एक जैसे होते हैं, जो काम एक साथ करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं टिश्यू। टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू एंड रिप्रेजेंट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक साथ मिलकर टिश्यू लेवल मतलब टिश्यू या टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। दिस मार्क टू द बिगिनिंग ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, और जिससे टिश्यू लेवल से ही डिवीज़न ऑफ लेबर यानी अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है, इस चीज़ की शुरुआत होती है। आगे की क्लास में हम लोग ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसके अलावा आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और चीज़ें जितनी भी आती हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स वगैरह, इन सारी चीज़ को देखेंगे। थैंक यू।